नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो कल राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेंगे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पटना पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने से बिहार की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली में नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान बिहार में उनके बाद अगला सीएम कौन होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि नीतीश कुमार यहां दिल्ली पहुंच गए हैं। अब दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार लगातार चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिहार को अगले हफ्ते एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और उनके साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। संजय झा ने कहा कि खरमास के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो दिल्ली पहुंचने के बाद शाम को अपने आवास पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो वहीं मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी साझा की थी कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। दूसरी ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली निकल चुके हैं। तो तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया और इसी के साथ ही अब अपने आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम को जदयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद शाम नीतीश कुमार बैठक करेंगे और इसी के साथ ही बैठक में तमाम रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं और इसी के साथ ही अब जदयू कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर बैठक करने जा रहे हैं। कितने बजे बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा सकती हैं? आपको बता दें पूनम कि राज्यसभा की शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जो है आज पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से बार बार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख को जेडीयू और बीजेपी की भी बड़ी बैठक होने जा रही है, तो ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने दलों के साथ जो है अहम बैठक करके रणनीति बनाने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल जो है वो है बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन होंगे दावेदार। ज्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि बीजेपी के कोई नेता होंगे जो बिहार की कमान को संभालेंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और ना ही इसमें स्पष्टता है। और अब नीतीश कुमार भी जो है अपनी शपथ लेने के लिए पहुंच चुके हैं राज्यसभा के। और ऐसे में अभी जेडीयू के जितने भी नेता हैं वो कोशिश में हैं कि उनकी पार्टी से कुछ मतलब उनके पार्टी से किसी का नाम आए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रणनीति बनती है और इसमें किसका नाम आगे निकल करके सामने आता है। फिलहाल बैठक के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी पुनः। बिल्कुल अपराजिता, ये भी खबरें हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ये पद दिया जा सकता है। ऐसे में क्योंकि दूसरी पार्टी से बीजेपी सम्राट चौधरी ने ज्वाइन की है, तो क्या लगता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस बात का विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल, देखिए कई बार हमने देखा है कि स्टेज से जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था सीएम पद से, तो ऐसे में कई बार इशारों में ऐसी खबरें आई थी कि सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि अब इन्हें ही संभालना है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं फिलहाल कि सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी निकल करके सामने आ सकते हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन अभी इसमें स्पष्टता नहीं है पूनम, क्योंकि बीजेपी का इतिहास आप जानते ही हैं कि बीजेपी कब कौन से दावेदार को आगे बढ़ा दे जिनके नामों की चर्चा भी नहीं होती, ये कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल स्पष्टीकरण के लिए अभी बैठक बहुत अहम माना जा रहा है और जब तक नाम सामने नहीं आ जाता हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन होगा सीएम। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी मुख्य दावेदार के तौर पर बीजेपी की तरफ से उनका नाम बहुत पहले से चर्चा में आ रहा है। इसके अलावा नित्यानंद राय का भी नाम सामने आ रहा है और कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और लेकिन जेडीयू के अंदर जितने कार्यकर्ता और लोग मौजूद हैं वो कोशिश में है कि निशांत को जो है ये पद दिया जाए, ताकि उनकी पार्टी जो है वो उसकी छवि धूमिल ना हो और पार्टी बरकरार रहे और कोई मजबूत दावेदार रहे जो जेडीयू की कमान को संभाल कर रहे। तो अभी ये देखने वाली बात है कि सारी पार्टियां अपने पार्टियों के साथ मिलकर क्या रणनीति तय करती है और बिहार में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। और जो नाम आगे आता है
उसको जनता कितना स्वीकार करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी चर्चा में है, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी पूनम सक्रिय रहे हैं, तो जनता के भी बीच उनकी लोकप्रियता है। और ऐसे में बीजेपी भी ये मान के चलती है कि शायद जनता उन्हें नहीं नकारे। तो ये देखने वाली बात है कि क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल अपराजिता, देखने वाली बात होगी। वहीं नीतीश कुमार भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ज़्यादा देर तक कुर्सी खाली नहीं रहेगी, मेरे इस्तीफा देते ही इस पर मुख्यमंत्री बिठा दिया जाएगा। लेकिन अब कौन इस पर बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।